नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। और आज का ये जो प्रश्न है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन टीजीटी 2018 का प्रश्न पत्र है। 2018 में प्रश्न आए थे केंद्रीय विद्यालय में, तो उन्हीं 50 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं इन 50 प्रश्नों में आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है परमारों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा या प्रतिहारों के द्वारा। तो सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो एलोरा, जिसका मूल नाम बेरुल है और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और इसको राष्ट्रवंश के शासकों ने बनवाया था। और एलोरा जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? ऑप्शन है रेखीय गुण, पोत, तान या बिंदु। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेखीय गुण। तो स्केच में रेखीय गुण दिखता है। एक स्केच कई उद्देश्य की पूर्ति भी करता है। स्केचिंग सबसे सस्ता कला माध्यम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। अंतराल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पोत, रंग, क्षेत्र, तौन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्षेत्र। तो अंतराल को क्षेत्र कहा जाता है और अंतराल चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बिना इसके चित्र रचना संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? ऑप्शन है राजा गोवर्धन चंद, राजा संसार चंद, राजा दिलीप सिंह या जय कीर्ति शाह। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राजा संसार चंद। तो कांगड़ा के इतिहास में सन 1786 से लेकर 1805 ईस्वी तक का समय स्वर्णिम काल रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान राजा संसार चंद का है, क्योंकि राजा संसार चंद बड़े ही कला प्रेमी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। महाराजा खाली स्थान 1745 ईस्वी से 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेर लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। तो किस महाराजा के कार्यकाल से हुआ? ऑप्शन है अनूप सिंह, गज सिंह, राव राय सिंह या राजा केसरी सिंह। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, महाराजा अनूप सिंह। तो महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षष्ठांग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग या प्रमाण। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्णिका भंग। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। और वर्ण ज्ञान और वर्णिका एक को, क्योंकि षष्टांग साधना में सबसे अधिक कठोर साधना होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 के बाद 7। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए? ऑप्शन है डॉक्टर आनंद केटिस्कन कुमार स्वामी,
मुल्कराज आनंद, केशव मलिक या देवी प्रसाद? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर आनंद पेटी सिंह स्वामी कुमार स्वामी। तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी एक विख्यात कला समीक्षक थे। इन्होंने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया। इन्होंने अविंद्रनाथ और उनके शिष्यों के तत्कालीन कला प्रयोगों की सराहना करते हुए स्वीकारा कि इन कलाकारों ने भारतीय कलात्मकता को पुनर्जीवित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः से किया गया है। ऑप्शन है ग्रेनाइट, कोटा पत्थर, संगमरमर या बलुआ पत्थर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संगमरमर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र देवी किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन है नंदलाल बोस, अनुपम सूद, ज्योति भट्ट या जानकी राम। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, ज्योति भट्ट। देवी नामक चित्र ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं? मौर्य काल की हैं, शुंग काल की हैं, सातवाहन काल की हैं या सिंधु घाटी काल की हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सिंधु घाटी काल की हैं लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है सिंधु घाटी के मोहरों में, सिंधु घाटी की मूर्तियों में, सिंधु घाटी के मृदभांड में या सिंधु घाटी की चित्रकला में? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी की मोहरों में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। रंग क्या होता है? ऑप्शन है पोत का गुण होता है, प्रकाश का गुण है, रेखा का गुण है या प्रभाविता का गुण है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, प्रकाश का गुण है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? ऑप्शन है 8वीं से 17वीं शताब्दी, 10वीं से 18वीं शताब्दी, 9वीं से 19वीं शताब्दी और 11वीं से 20वीं शताब्दी। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा 11वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य अधिक फली फूली। तो ऑप्शन डी जितने लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। के हैबर द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है गपशप, बातचीत, विकर्ण, कविता का जन्म या तीन लड़कियां। तो के हैबर द्वारा रचित समकालीन भारतीय चित्र कविता का जन्म जो है भारतीय चित्र का शीर्षक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कलाओं से संबंध नहीं है? रेखा, स्वर, वर्ण, अंतराल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, स्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षष्ठांग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है भाव, प्रमाण, वाणिका भंग या लावण्य योजना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रमाण। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मेडुना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताइए।
ऑप्शन है उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर या उस्ताद मीर हाशिम। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अबुल हसन। तो जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए नामक चित्र को अबुल हसन ने बनाया था 1620 ईस्वी में, और ये टेम्परा विधि में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरे की आकृतियां दर्शाती है। ऑप्शन है पशु से घिरे हुए योगी या शिव, खड़ी हुई पुरुष आकृति, ब्राह्मणी वृषभ, जानवरों की आकृतियां। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है पशुओं से घिरे हुए योगी शिव। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट या सदृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम पांडुलिपि में देखने को मिलता है। ऑप्शन है शेख सादी द्वारा रचित भूषता, दूसरा ऑप्शन है माधवदास द्वारा चित्रित रागमाला, तीसरा ऑप्शन है बिल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका या केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बिल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की मोहरों किन आकारों में मिलती हैं? गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार या त्रिभुजाकार। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, आयताकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त भारत केसरिया रंग का प्रतीक है। ऑप्शन है खतरा और शंका का, साहस और बलिदान का, युद्ध और बुराई का, उष्णता और उज्ज्वलता का। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, साहस और बलिदान का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। एक कथन है, कारण है, भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही है। तो आपको बताना है कारण और कथन कौन सा सही है। ऑप्शन है पहला ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर गलत है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, ए सही है और आर भी सही है। कारण और कथन दोनों सही है। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई? डी.पी. राय चौधरी के द्वारा या यामिनी राय के द्वारा या रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा या जानकी राम के द्वारा। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जानकी राम। पी.वी. जानकी राम के द्वारा गणेश की रचना की गई मूर्ति शिल्प। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में स्थित है? महाबलीपुरम में, एलोरा में, एलिफेंटा में या कोणार्क में। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, एलोरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्थापना की। ऑप्शन है कला विद्यालय की, प्रिंटिंग प्रेस की, कला बीथिका की या आर्ट स्टूडियो की। तो भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन बी, जितने लोगों ने ऑप्शन जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताएं। ऑप्शन है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, फारूक बेग, मोहम्मद हुसैन या बेहजाद। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बेहजाद। तो मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम
बेहजाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन है राज सिंह, बीरज सिंह, कल्याण सिंह या सावंत सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सावंत सिंह। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन है एलिफेंटा गुफाएं, अजंता गुफाएं, बाघ की गुफाएं या सिंतलवासल की गुफाएं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजंता की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफा के निकट स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण किस आकार में बने हुए हैं? ऑप्शन है ज्यामितीय, प्राकृतिक, अमूर्त या अर्ध अमूर्त। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ज्यामितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या महाराष्ट्र। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था। निम्नलिखित में से उनका नाम क्या है? ऑप्शन है मकबूल फिदा हुसैन, सोमनाथ होर, राम किंकर बैज, के लक्ष्मण गौड़। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोमनाथ होर। तो भारत सरकार ने 2007 में एक प्रसिद्ध छापा का कलाकार सोमनाथ होर को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आदि ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, कांस्य युगीन सभ्यता है और यह 3 देशों में फैली हुई है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अगला देखते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर इनमें से किसको समर्पित है? ऑप्शन है लक्ष्मी को, सूर्य को, विष्णु को या शिव को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिव को। तो कंदरिया महादेव मंदिर शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 3, 7, 6, 8। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 7 रंग होते हैं एक इंद्रधनुष में। अगला प्रश्न देखते हैं, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद किशन कुमार स्वामी को चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है। ऑप्शन है बंगाल, राजस्थानी, दक्कनी या अजंता। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राजस्थानी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, गंगेन्द्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल काल में ठोस धातुओं की ढलाई के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग में लाई गई? ऑप्शन है फाइबर कास्टिंग, दूसरा ऑप्शन है मोम निकालने की प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है पतीना और चौथा ऑप्शन है टेराकोटा कास्टिंग। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मोम निकालने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए
लघु चित्र का शीर्षक बताइए। ऑप्शन है शाहजहां ताजमहल को देखते हुए, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, दारा शिकोह की बारात, बाबर सोन नदी पार करते हुए। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है। ऑप्शन है जन्म, विवाह, या घर छोड़कर जाना, या मृत्यु। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मृत्यु। अगला प्रश्न देखते हैं। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन है बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट पत्थर से, चूना पत्थर से, या संगमरमर से। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट पत्थर से। तो शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। इस समय स्थापत्य एवं मूर्तन की एक नवीन द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है भरूच स्तूप से, कोणार्क सूर्य मंदिर से, या लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष, या सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से बना चक्र सारनाथ से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस लघु चित्र शैली में देदीप्यमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगत के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं। ऑप्शन है मुगल शैली, दूसरा ऑप्शन है मध्य भारतीय शैली, तीसरा ऑप्शन है दक्कनी शैली, और चौथा ऑप्शन है राजस्थानी शैली। तो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, राजस्थानी शैली। तो राजस्थानी लघु चित्र शैली में आभायुक्त रंगों का गहरा सुसंगत के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की। बाबर, जहांगीर, अकबर, या शाहजहां। तो सही जवाब होगा सम्राट अकबर। तो सम्राट अकबर ने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। सिंधु घाटी से प्राप्त बिरसम मोहरे किससे बनी हुई है। ऑप्शन है सिलखाड़ी से, कांसे से, काष्ठ से, पकी हुई मिट्टी से। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सिलखाड़ी से। तो सिंधु घाटी से प्राप्त बिरसम मोहरे सिलखाड़ी से बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प खड़ी हुई स्त्री किससे बना हुआ है। ऑप्शन है मिट्टी से, पत्थर से, कांसे से, या लकड़ी से। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कांसे से। खड़ी हुई स्त्री कांसे से बनी हुई है और ये जो है निरंजन प्रधान द्वारा निर्मित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। उस्ताद खालिस्तान द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लोक चित्र शैली की बीकानेर रूप शैली की प्रमाणक छाप बन गई। ऑप्शन है शाह मोहम्मद, दूसरा ऑप्शन है हाशम, तीसरा ऑप्शन है रुकनुद्दीन, और चौथा ऑप्शन है हसन रजा। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, रुकनुद्दीन। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल
अवध के वर्तमान के स्थान से संबंध रखते हैं? ऑप्शन अयोध्या, आगरा, दिल्ली या लखनऊ। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। तो मुगल लघु चित्र का क्षेत्रीय एवं प्रांतीय मुगल वर्तमान के लखनऊ स्थान से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प पुरुष धड़ किससे बना हुआ है? ऑप्शन है संगमरमर से, लाल चूने पत्थर से, ग्रेनाइट से या पकी हुई मिट्टी से। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, लाल चूने पत्थर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण काल में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अकबर। लेकिन जहांगीर के भी शासनकाल में था। तो यहाँ दो ऑप्शन होगा, अकबर और जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर मुगल शहंशाह के शासनकाल से संबंध रखते हैं? उस्ताद मंसूर। ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, अकबर या शहंशाह। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। तो मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर मुगल शहंशाह जहांगीर के शासनकाल से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे आपका 50 प्रश्न पूरा होता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इस पार्ट का 50 प्रश्न अगले भाग में हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 51 से लेकर 100 तक। तो चलिए अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।